नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सुर बदले नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना और वहीं केंद्र सरकार की तारीफ, आखिर इसके क्या मायने हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक तरफ सचिन वाजे की चिट्ठी ने एक लेटर बॉम्ब का काम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना संक्रमण से भी जूझ रहा है। लगातार जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीति भी बेहद गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे सरकार लगातार सवालों के घेरे में आ गई है। लेकिन इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोली है और कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ के दावे की पोल भी शरद पवार ने खोली है। शरद पवार का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महामारी के इस कठिन समय में केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार का सहयोग कर रही है, लेकिन वही शिवसेना के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं वो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार पर कोरोना वैक्सीन को लेकर इल्जाम लगा रहे हैं। इसके अलावा तमाम सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, इसको लेकर भी लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन फिलहाल शरद पवार ने जिस तरीके से यह बयान दिया है वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के नेता लगातार कोरोना संक्रमण पर झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, जाहिर तौर पर यह अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की एक बड़ी नाकामी को दिखाता है कि किस तरीके से उन्हें पिछले दिनों कोरोना से बचने के लिए तमाम जो मैनेजमेंट था वो सही तरीके से नहीं किया, लोगों के लिए गाइडलाइंस नहीं लागू की गई, गाइडलाइंस अगर लागू भी की गई तो उसका पालन महाराष्ट्र में नहीं कराया गया। तो ये तमाम नाकामी है जिसे छिपाने के लिए अब लगातार शिवसेना के नेता केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनसीपी नेता शरद पवार का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा है कि केंद्र सरकार महामारी के इस कठिन समय में महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग कर रही है। हम सभी को एकजुट होकर इस खतरे से लड़ना होगा। राज्य और केंद्र दोनों को साथ आना होगा और महामारी से लड़ने का तरीका खोजना होगा। तो यह बयान है शरद पवार का, जो अब लगातार शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का काम करता नजर आ रहा है। चूंकि एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक केस महाराष्ट्र में, जिसको लेकर राजनीति बेहद चरम पर है, बीजेपी के तमाम नेता अब अनिल परब, अजीत पवार और लगातार अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कोरोना का खतरा जिस तरीके से तेजी की रफ्तार से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और फिलहाल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे हालात जो महाराष्ट्र में बन चुके हैं और नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी हो चुका है, उसके बाद अब बीजेपी के नेता पुरजोर तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ एंटीलिया केस को लेकर राजनीति और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर भी राजनीति महाराष्ट्र में चरम पर है। चूंकि शिवसेना के नेता, फिर चाहे वो शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हो, लगातार केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ कोरोना वैक्सीन को लेकर, बल्कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का यह खतरा फैल रहा है उसमें तमाम सुविधाएं केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जाए, लगातार इसको लेकर भी केंद्र को घेरा जा रहा है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सुर पूरी तरीके से बदले नजर आ रहे हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो कि महाविकास आघाड़ी सरकार में एक अहम हिस्सा है, यानी महाराष्ट्र सरकार का एक अहम हिस्सा है, लेकिन शिवसेना के नेताओं की पोल लगातार उन्होंने खोली है और जिसमें बाकायदा प्रियंका चतुर्वेदी के उस ट्वीट का जिक्र भी किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए यह कहा है कि एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना जैसी गंभीर संक्रमण से लगातार जूझ रहा है, लेकिन वहीं देवेंद्र फडणवीस लगातार राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने कहा कि दरअसल कुछ लोग इसको लेकर दहशत भी फैला रहे हैं। टीकों की मांग कर लोगों के बीच दहशत फैलाने और अपनी विफलताएं छिपाने की कोशिश करने का आरोप महाराष्ट्र सरकार पर डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री उनकी तरफ से लगाया गया था। तो जाहिर तौर पर यही बौखलाहट है जो अब लगातार शिवसेना के नेताओं की निकलकर सामने आ रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने 18 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण हो, इसकी मांग भी की है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सुर जो बदले नजर आ रहे हैं, आखिर उसके क्या मायने हैं? क्या वो अहमदाबाद में हुई मीटिंग का असर है, या फिर जिस तरीके से सचिन वाजे ने अपने लेटर में 2 करोड़ की वसूली का खुलासा किया है कि शरद पवार को मनाने के लिए अनिल देशमुख ने उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे थे, क्या वो उसका असर है? ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार की पोल लगातार खुल रही है, फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस हो या फिर अब जिस तरीके से सचिन वाजे मुंबई के क्राइम यूनिट के एक अधिकारी, सस्पेंड अधिकारी जो फिलहाल एनआईए के सिकंजन में एंटीलिया विस्फोटक केस को लेकर हैं, उन्होंने इस चिट्ठी लिखी है जिसमें ये बड़े खुलासे किए हैं। सचिन वाजे ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने एनसीपी के जो नेता हैं उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया है। फिर चाहे वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बात की जाए, 2 करोड़ की वसूली का खुलासा उसमें किया गया है, अनिल देशमुख का नाम लिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी घेरने की कोशिश उसमें की गई है। 100 करोड़ की वसूली का टारगेट अजीत पवार की ओर से भी सचिन वाजे को दिया गया था, यह भी उस लेटर में कहा गया है। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर सचिन वाजे जो कि शिवसेना का एक अहम हिस्सा थे और शिवसेना के प्रवक्ता रहे हैं, शिवसेना के नेताओं के द्वारा ही उन्हें बहाल करने की कोशिश महाराष्ट्र मुंबई में क्राइम यूनिट में की गई। तो आखिर वो शिवसेना के नेताओं के नाम या शिवसेना के बड़े नेता, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत हो, उनका नाम आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम लिया है? इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचिन वाजे शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एंटीलिया विस्फोटक केस में यह शुरू से ही देखा गया है कि किस तरीके से शिवसेना सचिन वाजे को बचाती नजर आई है। तमाम बेहद गंभीर आरोप उन पर लगे, लेकिन संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे का बचाव किया और अब सचिन वाजे भी कहीं ना कहीं वही स्क्रिप्ट दोहराते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से चिट्ठी में खुलासा किया गया है उसमें उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे बड़े नेता को बचाने की कोशिश भी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल ये चिट्ठी बम आखिर किस तरीके से बड़े खुलासे महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस में करेगा, ये देखना होगा। लेकिन शरद पवार जिस तरीके से उनके सुर बदले हैं, जिस तरीके से वो अब उद्धव ठाकरे सरकार और उद्धव ठाकरे को खासतौर पर शिवसेना को घेरते नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की तारीफ उनके द्वारा न सिर्फ पहली बार की गई है बल्कि इससे पहले भी यह खुलासा हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहमदाबाद में उनकी मीटिंग हुई थी। और आखिर इस मीटिंग और उसके बाद अब कोरोना संक्रमण जिस तरीके से महाराष्ट्र में फैल रहा है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार लगातार महाराष्ट्र सरकार का सहयोग कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में छाई हुई है। इसके मायने क्या हैं ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे की बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे की चुप्पी कहीं ना कहीं और ज्यादा शक जो है वो पैदा कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार घेरती उद्धव ठाकरे को नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का खतरा जिस रफ्तार से फैल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रतिबंध महाराष्ट्र में लगाए गए हैं उसको लेकर अब लोगों के मन में लगातार बेचैनी और छोटे व्यापारियों आम लोगों में टेंशन बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से
लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वीकेंड लॉकडाउन, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू उद्धव ठाकरे की ओर से लगाया गया है। तो उसको लेकर ही यह पत्र देवेंद्र फडणवीस की ओर से उद्धव ठाकरे को लिखा गया है। जाहिर तौर पर हमलावर लगातार बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रकांत पाटिल का बयान भी सामने आया है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र में उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोली है। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन उसमें कुछ जो डोज हैं वो खराब भी हो चुकी हैं, वो वेस्ट हो चुकी हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, यह सवाल लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति, एक तरफ एंटीलिया केस और दूसरी तरफ अब कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र की राजनीति बेहद गरमाई हुई है। एक दूसरे पर पलटवार के बीच शरद पवार का जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सुर बदले नजर आ रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, उसके मायने क्या हैं, यह फिलहाल सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।